बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है ख़वातीन की नापाकी और जन्नत। ख़वातीन के हवाले से इबादत की यह अहकाम है कि अपनी माहवारी के अय्याम में ना ही वो रोज़े रखेंगी और ना ही नमाज अदा करेंगी। कुछ ख़वातीन इस हवाले से ये सवाल करती हैं कि ये कानून क्यों बनाया गया, बल्कि मुझ तक एक खातून स्कॉलर का ये फतवा तक नकल किया गया कि ख़वातीन को अपनी माहवारी के अय्याम में रोज़े रखने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है। ताहम एक हकीकत है कि बाकी दीगर अहकामात की तरह इबादत का माखज़ भी सिर्फ कुरान नहीं बल्कि सुन्नत भी है। कुरान करीम में इबादत का जिक्र ताकीद या तिहानी अहमियत और बयान हिकमत के पहलुओं से हुआ है। ये इबादत कुरान मजीद से पहले भी अम्बिया की शरीयतों में मुस्तकिल रिवायात के तौर पर जारी थी, और आखिरी दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें तरामीम और इस्लाहात करके इन्हें क़यामत तक के लिए जारी कर दिया। इसी सुन्नत पर मबनी ये कानून है कि ख़वातीन अपने माहवारी के अय्याम में रोज़ा और नमाज नहीं अदा कर सकती। इसकी हिकमत कुरान मजीद में ये बयान हुई है कि ये नापाकी की हालत है, जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में है। ज़ाहिर सी बात है कि नापाकी की हालत में अल्लाह ताला से इबादत का ताल्लुक़ कायम करना इबादत की रूह के ख़िलाफ़ है। इन आयात में कुरान करीम ये बात भी वाज़ेह करता है कि इन हालात में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी कायम नहीं हो सकता। चुनांचे मुसलमान अहले इल्म का हमेशा से इस बात पर इजमा रहा है कि ख़वातीन अपने माहवारी के अय्याम में ना तो नमाज रोज़ा अदा करेंगी और ना ही मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम होगा। कुरान मजीद के बयानात से एक दूसरी बात भी मालूम होती है, और वो ये है कि खुदा की जन्नत में दो नेमतें सबसे ज़्यादा नुमायाँ होंगी। एक तो मियाँ बीवी के पाकीज़ा जोड़े और दूसरा खुदा की रजामंदी का परवाना, जैसे कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 15 में है। अगर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन के माहवारी के अय्याम में जब वो नापाक होती हैं, अपनी रज़ा और कुर्बत देने वाली दो इंतहाई अहम इबादत और मियाँ बीवी के ताल्लुक़ पर पाबंदी लगाकर दरअसल अपने बंदों और बंदियों को इस बात का पैगाम दिया है कि क़यामत के दिन जो शख्स अल्लाह की बारगाह में नापाक होकर पेश होगा, उसे जन्नत में मिलने वाले मियाँ बीवी के पाकीज़ा ताल्लुक़ और अल्लाह ताला की रज़ा जैसी अजीम नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा। ये दो नेमतें महज नेमतें ही नहीं बल्कि तमाम मादी और रूहानी नेमतों की नुमाइंदा अलामत हैं। खुदा के नज़दीक नापाकी क्या है? ये महज जिस्म से निकलने वाले फुजलात ही नहीं बल्कि इल्म अखलाक से मुतालिक वो तमाम अमाल अल्लाह ताला के यहाँ नापाक हैं जो उसकी नाफरमानी पर मबनी हो। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, गैरुल्लाह से दुआ और मदद मांगना, इंसानों के साथ जुल्म इंसाफ़ी, ख़यानत, बदअहदी, फ़वाहिश, मुनकिरात, बुख़्ल, इसराफ़, रियाकारी, नमूद व नुमाइश, इल्ज़ाम व बुहतान, हसद व तकब्बुर और इस नौइयत की तमाम चीज़ें अल्लाह के यहाँ इंसान को नापाक कर देती हैं। आज इंसान जब इन अमाल में से किसी अमल का इर्तिकाब करता है तो उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती, ना ही उसे बुरा लगता है और ना ही उसे कराहत आती है। लेकिन इनमें से हर एक अमल अल्लाह ताला के यहाँ बदबूदार और खलीज अमल है। इसका इर्तिकाब करने वाला आहिस्ता आहिस्ता नापाक होता चला जाता है, और अगर इसी हालत में मर जाए तो ऐसे बदबूदार और गंदे शख्स को जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ख़वातीन के माहवारी के अय्याम में नमाज रोज़ा और मियाँ बीवी के ताल्लुकात से रोक कर इस बात का पैगाम दिया गया है कि नापाकी का मतलब खुदा और उसकी नेमतों से महरूमी है, कि दुनिया में ये नापाकी तो गैर इख्तियारी है, लेकिन जानबूझकर नापाक रहने वालों पर क़यामत के दिन हमेशा की पाबंदी लगा दी जाएगी, जबकि अपने ईमान और अखलाक को पाकीज़ा रखने वालों को हर जिस्मानी और रूहानी गंदगी से निजात देकर खुदा की कुर्बत और उसकी नेमतों में हमेशा हमेशा के लिए आबाद कर दिया जाएगा। वमा अलैहिल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।